सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने करंट अफेयर्स वाला सीरीज स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर आपको 4 से 5 वीडियो मिल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन है, उन सब के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो गाइस, ये किस किस एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, तो गाइस आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये एसएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, ये आपका हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल रहेगा आपका। इस हम सभी जानते हैं, जो अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन है, उससे काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको हर एक शिफ्ट में रिपीट होते हुए दिखते हैं। सो गाइस, अभी देखते हैं इस वीडियो में कि मार्च महीने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ईरान के विशेषज्ञों की सभा द्वारा नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? मसूद पजिस्कियान, अली लारजानी, मौजूदा खेमनेई या फिर इब्राहिम रईसी। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी ईरान वर्सेस क्या हो रहा है, यूएसए और किसके बीच में? इजराइल के बीच में अभी वॉर हो रहा है, जिसमें आपका एक स्टेट फेमस जगह है, स्टेट ऑफ हार्मोज। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन भरा माहौल है, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड को सफ़र करना पड़ रहा है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन ही जाता है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान, वो अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइस, आपका आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? मौजूदा खेमनेई, ये आपका आंसर है। ये 56 साल के हैं, 46 ईयर ओल्ड है, जो कि सन है किसके? जो इनके पुराने लीडर थे, जिनका नाम क्या था? अयतुल्ला खमेनी। इन्हीं के बेटे हैं, जिनकी अभी हाल ही में अमेरिका ने बम गिरा के इनकी हत्या कर दी थी। और इनको, ये जो मौजूदा खमेनी है, इनको किसके द्वारा सपोर्ट मिल रहा है? वहाँ का जो ग्रेट आर्मी लीडर है, मतलब आर्मी है, आईआरजीसी। ये आपने काफी नाम भी सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक रिवॉल्यूशन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स। गाइस ये नाम याद रखना। जो वॉर लड़ रही है, उनमें ये जो आर्मी है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है। तो आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी जैसे जैसे और भी होगा तो बताया जाएगा आपको। और ईरान की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हो, इसकी जो राजधानी है, तेहरान है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज अज्यूम द चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो गाइस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में 18 मार्च 2016-26 से कार्यभार किसने संभाला है? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? रेखा गुप्ता। दूसरा ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? किरण उमेश महिला। या फिर लास्ट ऑप्शन चंद्रिका टंडन। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बोर्ड काउंसिल है, इसके बैकवर्ड क्लासेस है, इनके हाल ही में न्यू चेयरमैन नियुक्त की गई है। तो वो कौन है? रेखा गुप्ता तो आप जानते हो, सीएम है दिल्ली की। ठीक है। तो फिर इसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? ये आपके साध्वी निरंजन ज्योति जी को, जो कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलो कुछ इनके एनएसबीसी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी आप ध्यान रखना। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गाइस आपको इतना तो पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो एक्ट होता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन होगा, कहीं ना कहीं इसका जिक्र होगा। तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल इसके बारे में जिक्र करता है? 338 के बी। और ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसको ये स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। अभी इसके हाल ही में चेयरमैन किसको चुना गया है? साध्वी निरंजन ज्योति। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई सारे एग्जाम में रिपीट होते हुए जरूर दिखेगा। ठीक है। तो इसको 4 स्टार की कैटेगरी में रख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? फॉर्मर स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली नंद किशोर यादव हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन द मार्च 2000
2026 रीसफल। तो गाइस हाल ही में अभी प्रेसिडेंट ने कई सारे जो गवर्नर्स हैं उनको रीसफल किया है, उनमें से बिहार भी आता है। तो अभी बिहार बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को मार्च 2026 में फेरबदल में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या फिर बिहार। तो गाइस आप नोट कर लो, और ये एग्जाम में काफी अब रिपीट भी होगा क्योंकि अभी हाल ही में रीसफल हुआ है, 6 मार्च के आसपास इसको रीसफल किया गया है। तो अभी कौन सा नाम लिया गया है? नंद किशोर यादव कहाँ के बनाए गए? ये नागालैंड के। नागालैंड के गवर्नर के नाम क्या है आपका? नंद किशोर, एन से याद रखना, तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, और भी याद रख लो ताकि आप कभी भूलो भी ना। बिहार के किसको बनाया गया है? बिहार का गवर्नर अभी कौन है? बिहार के तो अभी जानते हो, हाल ही में सीएम चुने गया है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि वो कौन है। तो अभी बिहार के गवर्नर किन्हें चुना गया है? सैयद अता हुसैन को बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश का किसको बनाया गया है? कविंदर गुप्ता को, कविंदर गुप्ता जी को। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी आगे वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे, कभी जिक्र होगा तो आपको पूरा बताया जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। भारतीय सेना के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गाइस आपके ऑप्शन क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल पीपी सिंह। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? लेफ्टिनेंट जनरल सदीप जैन। तो गाइस आपको जितने भी आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो पता होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएस कौन है हमारे, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में बता भी रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो अभी हाल ही में 1 अप्रैल को ही ये नियुक्ति की गई है नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इनको ध्यान रखना, ये हमारे नेक्स्ट आर्मी स्टाफ भी हो सकते हैं। तो कौन है? ऑप्शन नंबर जो बी है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी जितने भी आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ एयर मार्शल, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता रखा है, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता आपका, ताकि रिवीजन भी हो सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ बोर्ज ब्रांड ऑन 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी 2026 को ब्रोगडे ब्रेंडे के इस्तीफे के बाद विश्व आर्थिक मंच के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन क्या है? क्लॉस स्वाब, ऑप्शन बी अलोइस जिंगवी, ऑप्शन सी क्रिस्टिना जॉर्जीवा, और लास्ट ऑप्शन है क्रिस्टीन लागार्डे। सो गाइस आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो क्या आप बताओगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसकी स्थापना आपका कब हुआ था? बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर आपको पता है तो बता भी सकते हो। 1971 में। इसने किसने करी थी? ये जो क्लॉस स्वाब है इनके द्वारा है, ये इसके फाउंडर मेंबर है, फाउंडिंग बाय क्लॉस स्वाब। और जो इसका हेड क्वार्टर है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? ये आपका कोलगनी, कहाँ पर? ये स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो एनुअल मीटिंग है वो कहाँ होती है? आपकी एनुअल मीटिंग आपके लिए अलग से याद रखना, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन बनता है। तो जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है ये आपका डावोस में होता है, डावोस स्विट्जरलैंड में। अभी इसके हाल में ही मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया की तरफ से भी लोग गए थे। तो अभी हमसे पूछा गया है इसके सीईओ, ये ध्यान रखना, अभी इनके इंटरिम सीईओ की नियुक्ति की गई है, बट अभी जो रिजाइन दिया है वो किसने दिया है? ये बोर्ज ब्रेंड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में ये किससे बिलोंग करते हैं? ठीक है, उनसे आप समझ जाना। अभी इनके जो इंटरिम सीईओ बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन नंबर जो बी है, एलोइस ज्विंगी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन मार्च 2026 जोस एंटोनियो कास्ट सोन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। मार्च 2026 में जोस एंटीनो कॉस्ट किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिले, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन सी कोलंबिया। तो कहाँ के ये प्रेसिडेंट चुने गए? ये चिले के। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप जो जो जानते हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फॉर एडिशनली 1 ईयर टर्म इन मार्च 2026। मार्च 2026 में
भारत के औसत नियंत्रण महानिदेशक के रूप में 1 वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन क्या है? डॉक्टर वीजी सोमनी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजीव रघुवंशी, डॉक्टर एस एसवारा रेड्डी, और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो गाइस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जाम में रिपीट होते हुए दिखेगा जरूर। तो अभी डीसीजीआई के न्यू मतलब 1 साल एक्सटेंड किया गया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कौन है ये? आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, डॉक्टर राजीव रघुवंशी, इनको नियुक्त किया गया है 1 साल के लिए और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब गाइस ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही रहा होगा। अभी आपने एसएससी का नया पैटर्न देखा ही होगा जिसके अंदर जो करंट अफेयर है उस टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अब आपको पढ़ना है। देखो वैसे तो क्वेश्चन आसान होता है, बट हम जब लंबा क्वेश्चन देख लेते हैं ना तो हमें स्किप करने का मन करता है, कौन ही पढ़े इतना। बट हम सभी जानते हैं सेक्शनल टाइमिंग ऐड होने की वजह से अब हमें ज्यादा ही फोकस करना है रीडिंग पर। हम जितना क्वेश्चन पर टाइम बिताएंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, खासकर जीएस वाले पोर्शन को। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुलंदर शाह सीन इन न्यूज इन 2000 मार्च 2026। तो गाइस अभी नेपाल में इलेक्शन हुआ है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। वहां पर इलेक्शन हुआ है जिसमें अभी नए पीएम चुने गए हैं। कौन? आपके बुलेंद्र शाह, इनके बुलेंद्र शाह। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में पूछा गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? ये आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है जो कि कह रहा है ही इज द 14th एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन अ नेपाल हिस्ट्री। तो गाइस यस, जो हमारे बुलेंद्र शाह हैं इनके बारे में आप ध्यान रखना। बुलेंद्र शाह, इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लो। इनकी जो एज है, इनकी एज है 35 ईयर ओल्ड और ये नेपाल के 14th पीएम चुने गए हैं। और इनका जो बैकग्राउंड है, इनके बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एक रैपर है प्लस एक एंड इंजीनियर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो पार्टी है, इन्होंने एक पार्टी फॉर्म करी थी। इनकी जो पार्टी का नाम क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनको नोट कर लो। जो इनकी पार्टी है, अभी न्यूली न्यूली पार्टी बनाई गई है जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इसको बनाया गया है 2022 में। और ये जो पार्टी है अभी 122 सीट जीती है। कितने सीटों में से? 225 है, भारी मतों से जीती है। तो इन्हीं की सरकार बनी है जिनके पीएम अभी बुलेंद्र शाह है। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? इज द 14th एंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हिस्ट्री। यस, ये 35 ईयर के हैं और ये यंगेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट आंसर है। और ही इज द पर्सन फ्रॉम द मधेश रीजन इन द पोस्ट। यस, ये मधेश से चुने गए जहां पर इन्होंने पिछले जो पीएम थे ओली जी को हराया है। बाकी कितने वोटों से? 50,000 वोटों से हराया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है। इस पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी वाज फ्रॉम 2012। तो गाइस ये हमारा गलत है। अभी मैंने इनके बताया कि जो इनकी पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इसको 2022 में बनाया गया है। तो ये 2022 में बनाया गया है, तो ये हमारा गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली, या फिर ए एंड थर्ड ओनली? तो कौन सा है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। भीम के ऐप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे चुनित किए गए हैं? तो गाइस ये आपको पता होगा, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन है? ऑप्शन हम क्या कह रहा है? सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, और लास्ट ऑप्शन क्या है? विराट कोहली। तो किसे चुना गया? ऑप्शन नंबर जो सी है, महेंद्र सिंह धोनी, इनको चुना गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच फॉलोइंग द 2026 रीसफल which individual has been moved from the governorship of Telangana to become the governor of Maharashtra। देखा गया, एक बार फिर रिपीट हो गया। अभी रीसफल के बारे में बताया था। जो हमारे प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। अभी 6 मार्च को अभी कई सारे जितने भी गवर्नर्स थे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, उनको ट्रांसफर किया गया है। तो गाइस ट्रांसफर से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना। पहले तेलंगाना के जो गवर्नर थे, जिष्णु जिष्णु देव वर्मा, इनको रीसफल करके कहाँ का गवर्नर बना दिया गया है? ये आपका महाराष्ट्र के गवर्नर बना दिया गया है। तो आप नोट कर सकते हो। और भी हैं जो कि एक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे जिनका नाम शिव प्रताप शुक्ला है। शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। इनको कहाँ का बना दिया गया है? ये तेलंगाना का।
अभी मैंने आपको बिहार का बताया था, बिहार के गवर्नर कौन है? सैयद अता हुसैन। और नागालैंड का भी मैंने बताया था, नागालैंड का किन्हें बनाया गया है? नंद किशोर यादव। नंद किशोर यादव। ठीक है, इतना आप याद रख लेना, बाकी और भी आते हैं, जैसे-जैसे मैं करंट अफेयर कराता रहूँ, उस पे आप ध्यान दे देना। ठीक है गाइस? सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर इसकी क्लास पीडीएफ चाहिए तो इसके ग्रुप कमेंट डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप जॉइन हो जाओ और इस क्लास की पीडीएफ लेके आराम से अपनी तैयारी करो। और आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे क्लास से रिलेटेड तो वहीं पे मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है गाइस? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है? चलो बाय।